महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दोनों ही समाज के नव निर्माण में अपना अपना योगदान दिए। दोनों ही समाज में प्रचलित कुरीतियां, जाति भेदभाव और छुआछूत को दूर करने का प्रयास किए, लेकिन समस्या के कारण स्वरूप निदान करने का दोनों की दृष्टिकोण और कार्य पद्धति अलग अलग है। परिणाम स्वरूप समस्या का समाधान करने के लिए दोनों की जो विचारधाराएं हैं अलग अलग हैं। इसलिए देखा जाता है कि उन दोनों में हमेशा वैचारिक दूरी बनी रही। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है उस पर महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों की क्या क्या विचारधारा हैं, एक एक करके जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं महात्मा गांधी जी के विचारों के बारे में। महात्मा गांधी जी वर्ण व्यवस्था को हिंदू धर्म का एक अनिवार्य अंग माना है। गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आशय व्यवसाय मूलन विभाजन से आधारित है, जो समाज संगठन से सामाजिक संदर्भ में गांधी जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, लेकिन वे जाति व्यवस्था अस्पृश्यता के विरोधी भी हैं। उनके अनुसार सभी कार्य समान हैं, इसमें श्रेष्ठता और निम्नता का भाव नहीं होना चाहिए, अर्थात एक चपरासी से लेकर अधिकारी तक के कार्य को एक समान भाव से देखना चाहिए। वे सभी प्रकार के प्रतियोगिता को समाप्त कर वे सभी के लिए समान वेतन की बात करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गांधी वर्ण और जाति में से भेदभाव करते हैं। गांधी जी के अनुसार वर्ण 4 हैं: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, जबकि जातियां अनेक। गांधी जातियों के उन्मूलन की बात करते हैं, न कि वर्ण की। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था से मनसूनागत व्यवसाय को प्रशिक्षण करने में आसानी होती है। पिता द्वारा प्राप्त अनुभव और योग्यता पुत्र को सरलता से आकर्षित करता है। उनके अनुसार पैतृक कार्य त्यागने पर प्रतियोगिता और संघर्ष उत्पन्न होगा। परिणाम स्वरूप घृणा, विद्वेष बढ़ेगा और इसके बाद बेरोजगारी का विस्तार भी होगा। गांधी जी चाहते हैं कि परंपरागत हिंदू समाज की संरचना में सुधार किया जाए, उसमें आए विकृतियों को दूर किया जाए, न कि मूल व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया जाए। इसलिए गांधी स्वर्णों का हृदय परिवर्तन, दलितों का मंदिर प्रवेश और उन्हें हरिजन नाम देना जैसे उपाय करते हुए नजर आते रहते हैं। वे कहते हैं कि अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो शूद्र के रूप में हो, ताकि मैं उनका पूर्ण सुधार कर सकूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। आइए अब जानते हैं महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों के बारे में। वहीं दूसरी ओर महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने व्यक्तिगत दृष्टिभूमि और अनुभवों के आधार पर यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए जाति भेद के निदान हेतु परंपरागत सामाजिक संरचना में ढांचागत परिवर्तन की बात करते हैं। इस क्रम में वे वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार दलितों की अमानवीय स्थिति का मूल कारण ही वर्ण व्यवस्था है। इसमें गुण के बजाय केवल जन्म के आधार पर पूजनीय और किसी को घृणित करार दिया जाता है। वर्ण व्यवस्था मानती है कि सबकी नियति पूर्व निर्धारित की जाती है, मतलब दलित का दलित बना रहना ही ईश्वरीय इच्छा है। इस रूप में यह व्यवस्था व्यक्त के स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, कोई दैवीय या प्राकृतिक नियम नहीं है, यह अटल नियम नहीं है, यह अपमानजनक एक सामाजिक व्यवस्था है जो मनुष्यों के सृजनशील प्रवृत्तियों और कुटराधित कर उनमें प्रावलंबन की भावना को बढ़ाता है। और वहीं जहां गांधी यह मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना भी जाति भेद का उन्मूलन किया जा सकता है, वहीं डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति भेदभाव को दूर करने के लिए वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन आवश्यक मानते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर जी वर्ण व्यवस्था का एक नया रूप में व्याख्या करते हैं। इनके अनुसार वर्ण व्यवस्था आरंभ में 3 वर्णों में ही थी, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य।
इंडो आर्य समाज ने शूद्रों को क्षत्रिय का वंश मानते थे, लेकिन कालांतर में ब्राह्मण और शूद्रों के बीच संघर्ष हुआ तो ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया। असल में उपनयन संस्कार वह संस्कार होता था जो बालक के विद्या के शुरू करने के समय किया जाता था। इस संस्कार से बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी। डॉक्टर अंबेडकर जी आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर उन्हें क्षत्रिय वर्ग से पृथक कर दिया। इस तरह शूद्रों के लिए एक नया वर्ग बनाया गया और सेवा संबंधी कार्यों को उनसे संबंधित कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार हिंदुओं को नैतिक आचरण हेतु केवल एक प्रमाणिक धर्म ग्रंथ होना चाहिए और अन्य धर्म ग्रंथों को, सिद्धांतों को, नियमों का भी प्रचार करना दंडनीय घोषित कर दिया जाना चाहिए। पांडे पुजारियों के पद समाप्त कर दिए जाए, अगर यदि रहें भी तो वंशानुगत न होकर राज्य द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण हो। पुरोहितों को राज्य का नौकर होना चाहिए, राज्य द्वारा उन्हें तनख्वाह दिया जाना चाहिए। अंबेडकर जी स्वर्णों के हृदय परिवर्तन और गांधी के थोड़े बहुत सामाजिक सुधार का कार्यक्रम पर विश्वास नहीं करते थे और वे समानता के स्थापना हेतु दीर्घकालीन इंतजार के पक्षधर भी नहीं थे। वे कहते थे स्वतंत्रता समानता के खोए हुए अधिकार याचना से नहीं बल्कि कठिन संघर्ष से प्राप्त होते हैं। अंबेडकर जी पहले इन लक्ष्यों के प्राप्ति हिंदू धर्म में रहकर प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन बाद में वे अपना विचार त्याग दिए। अंबेडकर जी अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन के लिए वकालत किया करते थे और यह चाहते थे कि शिक्षा से ब्राह्मणों का और सेना से क्षत्रियों का एकाधिकार समाप्त किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने नागपुर में हुए अखिल भारतीय दलित वर्ग अधिवेशन 1956 में यह घोषणा की कि एक समय था जब हिंदू समाज के विभिन्न अंग के समानता के लिए हमने संघर्ष किया, लेकिन अब हमारे आंदोलन की लक्ष्य बदल गया है। अब हम राष्ट्रीय जीवन में हिंदुओं से भिन्न पृथक तथ्यों के रूप में बराबर के स्तर पर खड़े हैं। कालांतर में डॉक्टर अंबेडकर जी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। अब बात यह है कि गांधी और डॉक्टर अंबेडकर में कौन सही है कौन गलत है, ये अपने आप में बहुत बड़ा विवाद का विषय है, लेकिन मेरे विचार से रास्ता कहीं बीच से निकलता है। गांधी जिस व्यवसाय आधारित वर्ण व्यवस्था के वकालत करते थे वह तेजी से समाप्त हो रहे हैं। विज्ञान के प्रगति के साथ व्यवसाय के नए नए क्षेत्र उभर रहे हैं। दूसरी बात जातिवादी की उन्मूलन की है, जिसकी वकालत गांधी और डॉक्टर अंबेडकर जी दोनों करते थे, लेकिन आज भी इसकी समाप्ति के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। समय के साथ जातिवादी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। गांधी चपरासी से लेकर अधिकारी तक सभी को समान वेतन देने की बात करते हैं और उनके कार्यों को समान दर्जा देने की बात करते हैं, जो व्यवहारिक रूप से उपयुक्त नहीं लगता है। और सोवियत संघ में साम्यवाद की विफलता इस बात की पुष्टि करती है कि डॉक्टर अंबेडकर जी हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और एक धार्मिक किताब की बात करते हैं। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो स्वयं बदलाव करने की बात करता है। यह माना जाता है कि बदलाव प्राकृतिक का नियम है। दोस्तों, यह पूरी स्टोरी आप लोग को कैसा लगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है यह वीडियो देखने और सुनने के लिए। ऐसे ही वीडियो देखने और सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल कुमार प्रदीप LLB को। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।